नमस्कार दोस्तों, मैं सरविन जांगिड़। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम वर्ताकार मैदान में दौड़ पर आधारित प्रश्नों को सोल्व करने की शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ए 5 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बी 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 14 किलोमीटर परिधि वाले वर्ताकार मैदान में दौड़ते हैं। ए की स्पीड हमें दे रखी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की स्पीड दे रखी है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो वर्ताकार मैदान है उसकी परिधि हमें दे रखी है दोस्तों 14 किलोमीटर। ये कोई वर्ताकार मैदान है और इसकी जो परिधि है वो है 14 किलोमीटर। तो दोनों कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे? दोस्तों, इसमें 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। तीनों टाइप इस वीडियो में हम सीखेंगे। पहला टाइप है कि जब दोनों विपरीत दिशा में दौड़े। मान लीजिए कोई पॉइंट है P, यहाँ से A और B दौड़ना शुरू करते हैं। तो पहला टाइप है विपरीत दिशा में दौड़े। मान लीजिए A है वो इस डायरेक्शन में दौड़ता है तो B दौड़ेगा इस डायरेक्शन में। तो जब विपरीत दिशा में दौड़ते हैं तो आपने सापेक्ष गति वाले प्रश्न सोल्व किए होंगे, ट्रेन वाले। जब A ट्रेन है वो इस दिशा में दौड़ती है और B ट्रेन इस दिशा में, विपरीत दिशा में, तो इन दोनों की स्पीड को जोड़ देते हैं। और जब समान दिशा में दौड़ते हैं तो स्पीड को माइनस करते हैं। आपको याद रखना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो स्पीड को हमेशा जोड़ते हैं। हमें निकालना टाइम, और टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसमें जो डिस्टेंस हमेशा वो इसकी परिधि रहेगी। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो इसकी जो परिधि है वो रहेगी हमेशा। इसकी डिस्टेंस जीरो नहीं रहेगी ए और बी के बीच की, ये डिस्टेंस रहेगी ये सर्कमफेरेंस। तो इसमें दूरी तो है इसमें 14 किलोमीटर। और स्पीड क्या होगी? दोनों विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो स्पीड को जोड़ देंगे। ए की स्पीड है 5 और बी की स्पीड है 7। तो हो जाएगा 14/12, 2 से काटेंगे तो 7/6। तो यानी 1 घंटा, 1 से 1/6 घंटे, इसको हम लिख सकते हैं 1 घंटा 10 मिनट। यानी 1 घंटे 10 मिनट के बाद में ए और बी एक दूसरे को मिलेंगे। ये तब है जब विपरीत दिशा में दौड़ते हैं। जब दोनों समान दिशा में दौड़ते हैं तब इस पर भी 2 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बनता है कि पहली बार कब मिलेंगे। जब ए और बी दोनों समान दिशा में दौड़ें तो पहली बार कब मिलेंगे। और दूसरा इसमें बनता है कि शुरुआती बिंदु पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने समय बाद मिलेंगे। जैसे यहाँ से दौड़ना शुरू किया तो इसी पॉइंट पर दोबारा कब मिलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहली बार कब मिलेंगे। तो समान दिशा में दौड़ेंगे तो इनकी स्पीड क्या होगी? माइनस होगी। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस समस्या कितनी होती है? परिधि होती है। तो 14 किलोमीटर बटे स्पीड। समान दिशा में दौड़ेंगे तो स्पीड को माइनस कर देंगे। 7 में से माइनस करेंगे 5 कितना आ जाएगा? 2। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7 घंटे। यानी जब दोनों समान दिशा में दौड़ेंगे तो 7 घंटे बाद एक दूसरे को पहली बार मिलेंगे। तो पहली बार जब भी निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना है, स्पीड को माइनस करना है। दूसरा पूछा है शुरुआती पॉइंट पर, जहाँ से शुरू करेंगे उसी पॉइंट पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो स्पीड दे रखी है उसका HCF निकालेंगे, 5 और 7 का महत्तम समापवर्तक। तो 5 व 7 का HCF होता है 1। तो अब क्या करेंगे, उस दूरी में भाग देंगे इस HCF का। तो 14/1 तो आ जाएगा 14 घंटे यानी 14 आवर। तो 14 घंटे के बाद में ए और बी शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे और पहले बार मिलेंगे 7 घंटे के बाद में। दूसरा प्रश्न है, एक मैदान की परिधि दे रखी है 36 किलोमीटर। ए और बी 2 धावक हैं। ए की स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों समान दिशा में दौड़ते हैं। यहाँ पर मैं दे रखा कि दोनों है वो सेम डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करते हैं। तो कितने समय बाद पहली बार मिलेंगे और शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। हमें दोनों निकालना है इसमें, पहली बार कब मिलेंगे और शुरुआती बिंदु पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर कब मिलेंगे। तो सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो पहली बार कब मिलेंगे, इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि टी बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दूरी क्या होती है? ये परिधि 36। और जब सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं तो क्या करेंगे, स्पीड को माइनस करेंगे। 6 में से माइनस करेंगे 4, तो 36/2 यानी 18। 18 घंटे बाद में दोनों एक दूसरे से पहली बार मिलेंगे। ये तो है पहली बार मिलने की ट्रिक। दूसरा है शुरुआती बिंदु पर। तो इसमें क्या करते हैं, HCF निकालते हैं किसका? स्पीड का।
4 और 6 का HCF क्या होगा 2। तो इस परिधि को डिवाइड कर देंगे HCF से, कितना आ जाएगा 18 घंटा। यानी दोनों क्या हैं सेम हैं, इसमें भी 18 घंटे लगेंगे, इसमें भी 18 घंटे लगेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो पहली बार मिलेंगे तो कहाँ पर मिलेंगे, शुरुआती बिंदु पर ही मिलेंगे। आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे परिधि है 36 किलोमीटर की 18 घंटे में, इसकी स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18 घंटे में कितना दौड़ेगा 72 किलोमीटर। यहाँ से दौड़ना शुरू किया, एक चक्कर में हो गया 36 किलोमीटर, दूसरे चक्कर में हो गया 72 किलोमीटर, यानी 18 घंटे बाद में वो यहाँ पर पहुँच जाएगा 72 किलोमीटर दौड़कर। इसकी स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18 घंटे में कितना दौड़ेगा 108 किलोमीटर। तो यहाँ से आप चेक करोगे 36, दूसरे में 72, तीसरे में 108, यानी ये यहाँ पर ही मिलेंगे। तो ऐसे आप इसको समझ भी सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक वर्ताकार मैदान की त्रिज्या है रेडियस 70 मीटर। यहाँ पर हमें परिधि नहीं दे रखी, रेडियस दे रखी है, तो पहले परिधि निकालेंगे। तो वर्त की परिधि होती है 2πr और पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या कितनी है 70 मीटर। तो इसको कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 440 मीटर। तो वर्ताकार मैदान की परिधि कितनी है 440 मीटर। ए की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, बी की स्पीड है 8 मीटर पर सेकंड और दोनों है समान दिशा में दौड़ते हैं। तो 1 घंटे में कितनी बार एक दूसरे से मिलेंगे। सेम प्रश्न है, बस इसमें थोड़ा अलग तरीके से पूछा है कि 1 घंटे में कितनी बार एक दूसरे से मिलेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे कि वो पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कि कितनी सेकंड के बाद में एक दूसरे से मिलते हैं और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं उसको डिवाइड कर देंगे। हम निकालते हैं इसको। सबसे पहले हम निकालेंगे कितने समय बाद में मिलेंगे। समान दिशा में दौड़ रहे हैं, टी बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, जो इसकी परिधि होगी, इसकी परिधि कितनी है 440 मीटर। स्पीड समान दिशा में दौड़ते हैं तो स्पीड क्या करते हैं माइनस करते हैं, 8 में से माइनस करेंगे 5 तो कितना आ जाएगा 3। यानी इतनी सेकंड के बाद में, हम इसको सोल्व नहीं करेंगे, बस आप इसको ऐसे निकाल लोगे। इतने सेकंड के बाद में दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। अब ये पूछा है कि 1 घंटे में कितनी बार मिलेंगे। 1 घंटे में 3600 सेकंड होती है, 1 घंटे में मिनट होती है 60 और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो हो जाएंगे 3600 सेकंड। और कितने सेकंड बाद मिलते हैं इससे, इसको डिवाइड कर देंगे तो नीचे वाला 3 चला जाएगा ऊपर, 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे तो ये 90, 4 से काटेंगे तो 11, तो हो जाएगा 270/11। इसको इससे डिवाइड करेंगे, 11 दूनी 22, बचे कितना 5, 50, तो 24 पॉइंट कुछ मान आएगा इसका। तो हमें क्या निकालना है कितनी बार मिलेंगे, तो इंटीजर इसकी वैल्यू लेनी है कितना 24, यानी 1 घंटे में दोनों 24 बार एक दूसरे से मिलेंगे। ये इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस टाइप पर ज़्यादातर प्रश्न आजकल पूछे जाते हैं। किसी वर्ताकार मैदान के ए 1 घंटे में 1 चक्कर लगाता है तथा बी 1 घंटे में 6 चक्कर लगाता है। यदि दोनों ने 7:30 पर दौड़ना शुरू किया तो ज्ञात करें वे पहली बार कब मिलेंगे। हमें निकालना पहली बार कब मिलेंगे। 7:30 बजे उन्होंने दौड़ना शुरू किया, तो यहाँ पर हमें परिधि नहीं दे रखी, तो क्या करेंगे, मानना उसकी परिधि है x, उसकी परिधि कितनी है x है, तो 1 घंटे में 1 चक्कर लगाता है, इसका मतलब 1 घंटे में 1 चक्कर की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी x/1 यानी x किलोमीटर पर आवर। ये इसकी हमने परिधि मान ली है, तो इसकी स्पीड हो जाएगी x किलोमीटर पर आवर। ये 1 घंटे में 6 चक्कर लगाता है, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी b की, ये स्पीड है a की, b की स्पीड हो जाएगी 6x किलोमीटर पर आवर। यानी 1 चक्कर में x दूरी दौड़ता है तो 6 चक्कर में कितनी हो जाएगी 6x किलोमीटर। ये इसकी स्पीड होगी, ये इसकी स्पीड हो गई। तो पहली बार कब मिलेंगे, तो t बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, इसकी परिधि x बटे समान दिशा में दौड़ते हैं तो क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। इसकी स्पीड है 6x, इसकी स्पीड है x, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5x, यानी 1/5 घंटे। ये मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ, डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट क्या होता है इसका। 1/5 घंटे, तो इसको मिनट में बदलेंगे तो 1 घंटे में तो 60 मिनट, तो इसको काटेंगे तो आ जाएगा 12 मिनट, यानी 12 मिनट के बाद में दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। 7:30 बजे इन्होंने दौड़ना शुरू किया, तो इसमें 12 मिनट जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7:42
7:42 पर दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। आप डायरेक्ट कैसे निकालोगे इसको, ये 1 चक्कर लगाता है, ये लगाता है 6 चक्कर, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे 1/6 में से माइनस कर दोगे 1, 5, और इस समय आया था आवर में, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है 1 घंटे में, तो जो इसका स्पीड आएगा वो आवर में आएगा, तो 1/5 घंटा, और घंटे को आप बदलोगे मिनट में तो 60 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका मान आ जाएगा 12 मिनट बाद। तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगला प्रश्न सेम वैसा ही है। एक वर्ताकार मैदान में ए 2 चक्कर प्रति घंटा तथा बी 5 चक्कर प्रति घंटा की गति से ए की दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। ए की स्पीड क्या है 2 चक्कर प्रति घंटा, बी की स्पीड है 5 चक्कर प्रति घंटा, और दोनों सेम दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं, तो वे हर बार कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे। इसका मतलब होता है कि वो एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया था, 1 में क्या करेंगे, इनकी स्पीड को माइनस कर देंगे। ये 5 चक्कर प्रति घंटा है, ये 2 चक्कर प्रति घंटा, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3, और ये किस में आवर में है, तो समय यहाँ पर क्या आ जाएगा आवर में, यानी 1/3 घंटा। इसको मिनट में बदलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 60/3, तो आ जाएगा 20 मिनट, यानी 20 मिनट के बाद में वो दोनों एक दूसरे को मिलेंगे। ये इसका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें वर्ताकार मैदान की परिधि दे रखी है 180 किलोमीटर। अब इसमें 2 रेसर नहीं हैं, 3 हैं, ए, बी और सी। ए की स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, बी की है 21 किलोमीटर प्रति घंटा, और सी की है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे पहले हमने प्रश्न सोल्व किए थे, उसमें 2 धावक थे, इसमें 3 धावक हैं। समान दिशा में दौड़े तो पहली बार तथा शुरुआती बिंदु पर कब मिलेंगे। सेम वैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज होगा। इसमें 3 रेसर हैं, तो पहली बार कब मिलेंगे, तो पहली बार के लिए क्या करेंगे, हमारे पास में डिस्टेंस तो क्या रहेगी, हमेशा ये परिधि ही रहेगी 180 किलोमीटर। ऐसे प्रश्नों में जो डिस्टेंस है वो हमेशा परिधि ही रहती है 180 किलोमीटर। तो पहली बार मिलेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, पहली बार के लिए ट्रिक क्या होगी, उसमें हमने क्या किया था, समान दिशा में दौड़ते हैं तो स्पीड को क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो यहाँ पर भी माइनस करेंगे। ये है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 21 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। सबसे पहले इनको माइनस करेंगे, ध्यान से समझना, सबसे पहले इनकी स्पीड को माइनस करेंगे, उसके बाद में स्पीड का क्या लेंगे HCF लेंगे, इसका महत्तम समाप वर्तक लेंगे। सबसे पहले माइनस करेंगे फिर HCF लेंगे, तो कितना आएगा 9। अब इस डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे इस HCF से 9 से, तो कितना आ जाएगा 20 घंटे, यानी 20 घंटे के बाद में तीनों एक दूसरे से पहली बार मिलेंगे। 20 घंटे के बाद में पहली बार मिलेंगे। क्या किया हमने, सबसे पहले स्पीड को माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद में जो रिजल्ट आता है उसका HCF लेकर डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे। यह पहली बार। अब शुरुआती बिंदु पर कब मिलेंगे, इसके लिए क्या, उसमें भी मैंने आपको बताया था, इसमें डायरेक्ट HCF लेंगे, इस बार माइनस नहीं करें, डायरेक्ट HCF लेंगे स्पीड का 12, 21 और 30, इसका HCF लेंगे डायरेक्ट, कितना आएगा, इनका HCF आएगा 3, इनका HCF आएगा 3। अब इस डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे 3 से, HCF से, तो आ जाएगा 60 घंटे, यानी 20 घंटे के बाद में तो पहली बार मिलेंगे तीनों, और 60 घंटे के बाद में तीनों पहली बार शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे। यहाँ से दौड़ना शुरू करेंगे तो 60 घंटे बाद में यहीं पर ही मिलेंगे। अब है दोस्तों लास्ट प्रश्न। वर्ताकार मैदान की परिधि दे रखी है 1760 मीटर। 3 धावक हैं A, B और C, ये इनकी स्पीड दे रखी है। तीनों अगर समान दिशा में दौड़ें तो कब मिलेंगे। आपको ये नहीं दे रखा कि पहली बार कब मिलेंगे, शुरुआती बिंदु पर कब मिलेंगे, आपसे ये पूछा कि तीनों जब समान दिशा में दौड़ेंगे तो कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे। तो आपको निकालना है, पहली बार ही निकालना है। तो पहली बार निकालने इसके लिए क्या करेंगे, दूरी तो हमारे पास में क्या है 1760 मीटर, ये होगी डिस्टेंस, और इस स्पीड के लिए क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे और HCF लेंगे। सबसे पहले इनको माइनस करेंगे, यह आ जाएगा 40, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 15, और जब इसको माइनस करें तो आ जाएगा 55। तो अब क्या लेंगे, अंतर का HCF लेंगे इनका, तो इसका HCF कितना होगा 5 होगा। 40, 15 और 55 का HCF क्या होगा 5 होगा।
अब क्या करेंगे, इस दूरी को डिवाइड कर देंगे इस HCF से। तो 5 या 15, 2 5 5 25 और 2, यानी 352 सेकंड के बाद में, 352 सेकंड के बाद में ABC एक दूसरे को मिलेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों को बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।